स्टूडेंट्स का दुखी रहने का कारण और डिप्रेशन में जाने का कारण जो है वो स्टूडेंट्स खुद होते हैं। एक तो जब भी वो कोई स्टडी करते हैं या किसी चीज़ को पढ़ाई करते हैं तो वो विदाउट एनी प्लानिंग जो है वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। बच्चों ऐसा है, जैसे आप लोग हायर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले देखना चाहिए कि उसका पिछले 10-15 साल का रुझान क्या है, कौन से टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा वेटेज आती है, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस को गो थ्रू करना होता है, ठीक है। एक बार जो बच्चा सिलेबस को गो थ्रू कर लेता है उसके बाद वो पॉइंट आउट करता है कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से वीक टॉपिक हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं। अचानक कई बार बच्चा जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं उन्होंने अपने मॉड्यूल लगाए होते हैं, उनके चक्कर में पड़ जाता है। बच्चे की एनसीईआरटी क्लियर होती नहीं है और जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने अपनी बुक्स लगाई होती हैं उनको बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। और मॉड्यूल के चक्कर में उन्होंने एक अपना इनकम सोर्स बनाया हुआ है और वहाँ से आता जाता कुछ नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्जामिनर अगर मॉड्यूल से ही पेपर लग पड़े आने हैं तो ये 6-7 लाख बच्चा कोचिंग लेता है, वो सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएँ, ठीक है। उनकी सिलेक्शन होने की रेशो 6-7 लाख बच्चे जो पूरे इंडिया में कोचिंग लेते हैं वहाँ से लगभग 50,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो बच्चों आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो हैं वो एक अच्छा सा मेंटोरिंग करो और आप लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए कि सबसे पहले सिलेबस को पढ़ो, पिछले 10-15 सालों का एक प्रॉपर चेक करो कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ कहाँ से आता है। कई बार आप लोग जो हैं, आपको जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं वो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, जो कभी एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, पूरा पॉइंट आउट करेंगे कि कौन सा टॉपिक है, कितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप 1-2 साल का अगर जैसे +1 और +2 में बच्चा आ जाता है तो शॉर्ट वो बच्चा रेगुलर ही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उस बच्चे को बाद में बड़ी ज़्यादा डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि +2 के साथ जो है वो साइमल्टेनियसली बच्चा तैयारी कर सकता है। और जो बच्चे +2 के बाद आते हैं कोचिंग के लिए, नीट, जेईई मेन और एनडी के लिए, उन बच्चों के लिए 1 ईयर का जो है वो प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए। 6 मंथ में +1, 6 मंथ में +2, ठीक है। इस तरह से विद PYQ अगर बच्चे PYQ भी करेंगे और डॉट्स रिमूवल, बच्चों के अगर डॉट रिमूव होते रहेंगे तो वो बच्चा 100% सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो डिप्रेशन में नहीं जाना है बेटा, कोई डॉट्स प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी कैरियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी आजकल ड्रॉपर बैच की एडमिशन चली हुई हैं, रेगुलर की एडमिशन चली हुई हैं, तो ज्वाइन करो सरस्वती एकेडमी हमीरपुर नियर मिल्खीराम पेट्रोल पंप। ओके, ऑल द बेस्ट।